हेलो एवरीवन, आई एम एसजे एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 95 ऑन नारुतो। तो एपिसोड 95 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि नारुतो ने अपने रासेंगन यूज करके एकदम काबुतो पर अटैक कर दिया है। उसको नारुतो ने इतना दूर जाकर के ऐसे फेंक दिया है। इधर सोनारे जो है वो एकदम से देख रही है कि ओ माय गॉड, मतलब इसने जो बोला था इसने कर लिया। उधर जिया ओरोचिमारू वो लोग देख रहे हैं और वो लोग एकदम से शॉक है उसको देख करके। ओरोचिमारू बोल रहा है कि इतना छोटा सा बच्चा और ये एकदम रासेंगन ये कर रहा है। फिर काबुतो जो है वो एकदम से जाते रहता है नारुतो की तरफ, बट वो जा नहीं पाता, एकदम से वो रुक जाता है। फिर वो एकदम से सोच रहा है कि अरे मेरे अंदर तो रिकवर करने की एबिलिटी है, बट ऐसे कैसे हो गया, मतलब नारुतो ने मुझे अंदर तक ऐसे मतलब मारा है। और तभी काबुतो जो है ना वो एकदम से नीचे गिर जाता है। फिर उधर दिखाता है कि नारुतो भी थोड़ी देर तक ऐसे खड़ा रहता है, फिर उसके माउथ से ऐसे ब्लड निकलता है और वो भी एकदम से गिर जाता है। सोनारी एकदम से दौड़ के उसके पास आती है कि मतलब उसको क्या हो गया। उसको एकदम से ऐसे ऐसे करके उठाने का ट्राई करती है। वो देख रही है अरे इसकी सांसें तो बहुत स्लो हो गई है। फिर एकदम से उनको ना अपनी मतलब डैन और भाई के जो मौत का वो एकदम सा पूरा स्टोरी था वो सब याद आने लगा। फिर वो एकदम से रोने लगी कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम उठो उठो। फिर उधर ओरोचिमारू जो है ना वो एकदम से सोच रहा है कि मुझे इस नारुतो को मारना ही पड़ेगा। फिर उधर उसको जिया बोलते हैं कि तुम उसको क्या देख रहे हो, अभी तुम्हारा कॉम्पिटिटर मैं हूँ, इधर तुम मेरे से लड़ो। तो जिया को एकदम से चकमा देकर के एकदम से नारुतो की तरफ अटैक करने के लिए जाता है। तो जिया उसको रोकने के लिए पीछे पीछे जाते रहता है। फिर वो जिया को ना अपने टंग से ऐसे बड़ा सा निकाल करके उसको पैर फंसा करके उनको गिरा देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो एकदम से जाता है और नारुतो पर अटैक करता है, बट फाइनली सोनारी एकदम से सामने आ गई है और वो तलवार जो है ना उसको लग गया है। तो एकदम से वो बोल रहा है कि ये सोनारी तुम सामने क्यों आ रही हो, तुम दूर रहो, मुझे नारुतो को मारना है। बट वो बोल रही है कि नहीं तुम इस बच्चे को छू भी नहीं सकते। ओरोचिमारू है ना नारुतो को वापस से अटैक करने जाता है, बट सोनारी फिर से उसके सामने आ जाती है। फिर वो तलवार उसको लग जाता है। तो वो मतलब ओरोचिमारू एकदम से गुस्सा हो गया, बोलता है मतलब कि लगता है मुझे पहले तुम्हें ही खत्म करना पड़ेगा। फिर वो सोनारी को बहुत मारता है और उसको एकदम से जाकर के दूर फेंक देता है। उसके बाद वो फिर से ट्राई करता है एकदम से मारने का, बट फिर से एकदम से मतलब सोनारी उठ के आती है और फिर बोलती है मैंने तुमको बोला ना तुम इसको कुछ नहीं कर सकते। तो एकदम से ओरोचिमारू मतलब गुस्सा हो रहा है, बोल रहा है तुम्हें मैं इतना मार रहा हूँ तुम्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा और तुम उठ के कैसे खड़ी हो रही हो। तो फिर वो बोलती है कि क्योंकि मुझे मारना इम्पॉसिबल है और इस बच्चे को तुम छू भी नहीं सकते मेरे रहते हुए। फिर वो एकदम से मतलब ऐसे खड़ी हो जाती है और वो पूरी उनके फेस में ना एकदम से लाइन जैसा बन जाता है। नटी अपना एकदम से पूरा पावर निकालती है, उनको जितना भी चोट लगा था वो सब एकदम से हील हो जाता है। उसको ओरोचिमारू इतना सुनाता है कि तुम इसको क्यों बचाना चाहती हो, तुम चाहती क्या हो। हाँ, फिर वो बोलती है कि मतलब इस बच्चे को तुम छू भी नहीं सकते मेरे रहते हुए, और लीव विलेज का जो तुम्हारा सपना है ना डिस्ट्रॉय करने का, ये तुम कभी नहीं कर सकते क्योंकि इस लीव विलेज की 5th होकागे मैं हूँ। तो बोलता है क्या होकागे, तो वो बोलती है हाँ मैं हूँ लीव विलेज की 5th होकागे। और एकदम से उनका पूरा बॉडी ऐसे दिखाता है रेड हो गया है, एकदम से ऐसे ऐसे हैंड साइन करके कुछ ऐसे करती रहती है। तभी काबुतो एकदम से ऐसे उठते हैं और वो देखते हैं और लॉर्ड ओरोचिमारू एकदम से जोर से चिल्लाता है। तो ओरोचिमारू एकदम से जाकर के दूर चला जाता है। अभी जो है ना जिरिया को भी होश आ जाता है, वो एकदम से देखते हैं कि अरे ये लोग सब फाइट कर रहे हैं। फिर वो उधर से मतलब लेडी सोनारे, इधर जिरिया, उधर ओरोचिमारू, सब लोग ऐसे मतलब समनिंग जुट्सु करते हैं और फिर तीनों जो है ना एकदम अलग अलग क्रिएचर को समन करके बुलाते हैं। तो सब लोग जो है ना मतलब एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं और ये पूरा एपिसोड जो ना यही खत्म हो। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में मतलब लेडी सोनारी जो लड़ी है ना ओरोचिमारू के साथ, मतलब वो नारुतो को बचाने के लिए एकदम से वो बार बार ओरोचिमारू उनको बार बार ऐसे तलवार से मार रहा है, वो जाके दूर गिर जाती है और वापस से आकर उसको बचा रही है। इधर ओरोचिमारू को मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो जिरिया से फाइट कर रहा था और एकदम से वो बोल रहा है कि नहीं मुझे नारुतो को मारना ही पड़ेगा। एकदम से जैसे ही उसने देखा ना कि नारुतो मतलब ऐसे रासेंगन यूज कर रहा है, बोल रहा है इतना छोटा सा बच्चा मतलब इसने इतना बड़ा जुत्सु को मास्टर कर लिया, इसका तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। और वो जिरिया को मतलब छोड़ करके एकदम से नारुतो को मारने चला गया। जिरिया उसको पीछे मतलब बचाने के लिए भी गए तो उनको ऐसे उसने पैर में फंसा दिया है और ऐसे गिरा दिया है। वो तो अच्छा हुआ कि लेडी सोनारे हैं जो उसको बार बार मतलब बचा रही है। वो बता रही, गुस्सा भी हो रहा है कि मतलब वो बोल रहा है कि तुम इकलौती इंसान हो जिसको मैं मारना नहीं चाहता। ऑब्वियसली उसको उससे फायदा है, मतलब वो उसको हील करेगी, उसका हाथ ठीक करेगी, तो उसको कैसे मार देगा। वो चाहता है कि ऐसे भी करके सोनारी उसका हाथ ठीक कर दे, बट सोनारी तो मानी नहीं, उसके अगेंस्ट चली गई। फिर भी वो चाह रहा है कि किसी तरह से मेरी ये बात मान ले, तो इसीलिए वो उसको मारना नहीं चाहता। बट लेडी सोनारी बार बार नारुतो को बचाने के चक्कर में वो बार बार सामने आ रही है। नारुतो का मुझे समझ नहीं आ रहा यार, उसने रासेंगन किया मतलब मैं इतनी खुश हो गई, बट एकदम से वो बेहोश हो गया है। काबुतो ने ना मतलब पता नहीं वो जब उसने रासेंगन किया उसको तो उसने उसके हार्ट मसल को ही मतलब इफेक्ट कर दिया, उसको कैसे उसने तोड़ दिया क्या किया पता नहीं, उसको मावार किया है कि नारुतो ने मतलब रासेंगन करके उसको एकदम दूर फेंक दिया। और फिर दिखा रहा है कि एकदम से वो बेचारा खुद नारुतो ऐसे बेहोश हो गया है। लेडी सोनारी उसको इतना उठा रही है, उठाने का ट्राई कर रही है बट उठा ही नहीं। वो बेचारा करने के चक्कर में लेडी सोनारी मतलब किस रूप में आ गई है, मतलब एकदम से ऐसी लाइंस आ गए हैं उसके पूरे फेस पे और वो एकदम से बोल रही है कि मैं लीफ विलेज की 5th होकागे हूँ। उनका जो एबिलिटी है मतलब इतने दिनों से वो जुत्सु वगैरह यूज नहीं कर रही थी, तो उन्होंने पूरे मतलब अपने जुत्सु को ऐसे स्टोर करके रखा था। वो सारे नए सेल्स ऐसे बन रहे हैं, खुद को हील कर रही है, गजब है उनके अंदर एकदम से। फाइनली एकदम से मतलब उन्होंने समन करके स्नेल को बुला लिया। उधर जिरिया भी उठे हैं, वो उन्होंने गामा मोंटा को फाइनली बुला लिया समन करके, बट इधर ओरोचिमारू ने भी समन कर लिया और वो इतना बड़ा सा स्नेक आ गया है। तीनों सानिन जो है मतलब आपस में ऐसे भिड़ने वाले हैं, तीनों ने मतलब अलग अलग क्रिएचर को ऐसे समन करके बुलाया है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। और अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड का बेस्ट मोमेंट मेरे लिए वही था जब एकदम से लेडी सुना ने ना ऐसे मतलब अपने फेस पे ऐसे लाइंस वगैरह बना ली, एकदम से वो पता नहीं क्या कर रही है और बोल रही है मैं हूँ 5th होकागे और मैं इसको बचा के रहूंगी। और तो उनका पूरा जो फेस अजीब सा दिख रहा था, ऐसे लाइंस वगैरह बने हुए थे, पूरे अपनी बॉडी का वो सेल्स वगैरह यूज कर रही है, एकदम नए नए सेल्स बन रहे हैं। वो जो पूरा सीन था ना मतलब लिटरली मजा आ गया देख करके। और रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 8 रेटिंग दूंगी क्योंकि ऑब्वियसली लेडी सोनारी का सब पावर देख करके मैं एकदम से खुश हो गई। और जैसे ही मतलब ओरोचिमारू एकदम से चाह रहे हैं नारुतो को मारने ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बोले ये इसको क्यों मार रहा है। तो उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 8 रेटिंग दूंगी।
तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 96 में। टिल देन बाय बाय।